एक्सरसाइज 3.1 9 एनसीईआरटी बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने इसका जो बेसिक कंसेप्ट था लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? जियो मीन्स शेप एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, शेप ऑफ दी मेजरमेंट। जियोमेट्री का मतलब हो गया यहाँ पे शेप ऑफ दी मेजरमेंट। डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है ना हमारी, उनका हम क्या करते हैं इसके अंदर? मेजरमेंट। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? एवरी लाइन और शेप, ठीक है ना, एवरी लाइन या कर्व, एवरी लाइन और कर्व और शेप मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये किससे मिलके बना हुआ है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी पॉइंट्स। ऑल दीज पॉइंट्स हैव एड्रेस। इनमें क्या होते हैं? इन पॉइंट्स के एड्रेस, और उन एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ऑल दीज पॉइंट्स हैव एड्रेस। इसमें एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी प्लेन ज्योमेट्री है हमारी, ठीक है, मैंने ये एक पॉइंट कर दिया यहाँ पे लोकेट, एक ये लाइन कर दी, और ये क्या है? एक ट्रायंगल लोकेट कर दी। ठीक है ना? इनका भी क्या होता है? एक मेजरमेंट, इनका एक एड्रेस है यहाँ पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ये हमारा क्या है? ग्राफ पेपर, ठीक है ना, ये पॉइंट मैं लोकेट करूं, तो यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मैं यहां से यहां तक गई, फिर इतनी डिस्टेंस ऊपर की तरफ, मान लेते कि ये डिस्टेंस कितनी हमारी 2। मैं यहां से यहां तक ऐसे भी तो जा सकती हूँ ना इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस क्या मान ली मैंने? 1। अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? ये पोजीशन ही हमें एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? ये हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है? हमारी वाई एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। तो इसमें ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? 1। तो पहले कोऑर्डिनेट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कोऑर्डिनेट में पहले किसका एलिमेंट लिखते हैं? हमेशा हम एक्स का, फिर किसका लिखते हैं? हम वाई का। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स वाली 1, और ये डिस्टेंस वर्टिकल ये कितनी है? 2। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन आ गई वो हमारी क्या आ गई? 1 और 2। तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 3.1 में लोकेट करना है कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कोई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, जैसे ये हमारी क्या है? नंबर लाइन। ये 0 1 2 3 -1 -2, मैंने 2 इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया। तो इसकी पोजीशन क्या है? नंबर लाइन पे इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? ये इसके साइड में है ना, ये क्या है हमारा? ओरिजिन 0 0 0। ओरिजिन की क्या है? ये राइट साइड में। तो यहां लिख देंगे 2 यूनिट्स राइट फ्रॉम दी ओरिजिन। फ्रॉम दी ओरिजिन ओनली 1 पॉइंट लोकेट किया, तब हमें ओनली 1 पॉइंट की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि ये एक पॉइंट नंबर लाइन पे कहां पे था? 2, ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड में, राइट साइड में 2 यूनिट्स, तो लिख दिया 2 यूनिट्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना? इसमें जैसे हमने इसके लिए इस पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत थी? यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी थी? यहाँ से पहले ये एक्स की वैल्यू, फिर ये वाई की वैल्यू, देन 1 और 2 पे इस पॉइंट की क्या थी? हमारी पोजीशन। इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 3.1 में करेंगे। ओनली 2 इक्वेशंस हैं, बहुत इजी है, बस सिंपली हमें पोजीशन निकालनी है किसी भी पॉइंट की। चलो देखते हैं। यहां से हमें क्या पता चल गया? इस पॉइंट की हमने पोजीशन फाइंड आउट की थी। देन क्या हो गया? टू लोकेट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। हमें 2 इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू लोकेट ए पॉइंट, टू लोकेट ए पॉइंट ऑन प्लेन, प्लेन पे होगा। जैसे इसके पॉइंट की पोजीशन एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट है, वो किस में होंगे, प्लेन में। टू लोकेट ए पॉइंट ऑन प्लेन वी नीड टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। जैसे अभी अभी हमने एक नंबर लाइन पे 2 रिप्रेजेंट किया था, उसके लिए हमें ओनली 1 ही इंफॉर्मेशन काफी थी उसके लिए, तो यहां से लिख देंगे उसके लिए टू लोकेट ए पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन वी नीड ओनली 1 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। नाउ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.1 का। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कोई भी स्टडी टेबल है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, लैम्प, टेबल लैम्प रखा, उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से टेबल बना लेते हैं हम। ये हमारी कोई भी टेबल है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक टेबल लैम्प। इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी किस पोजीशन पे टेबल लैम्प टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं ये क्या हमारा लॉन्ग एज दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा लॉन्ग एज है और ये क्या है हमारा शॉर्ट एज। तो इसको हम लेफ्ट लॉन्ग एज मान लेते हैं, ये लेफ्ट में है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, राइट लॉन्ग एज। ये शॉर्ट एज है तो इसमें ये इसके साथ में है तो इसको मान लेते हैं नियर शॉर्ट एज, और इसको फार्दर शॉर्ट एज। अब हमें इस जो टेबल लैंप इसके ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमें पता है ना, कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं हम प्लेन के ऊपर, उसके लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो यहाँ से मैं मान लेते हैं इसके इस जो लेफ्ट लॉन्ग एज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, एंड नियरर शॉर्ट एज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये पॉइंट P मान लेते हैं। P जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे टेबल लैंप को। इससे लेफ्ट लॉन्ग एज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर मान ली हमने, और शॉर्ट से इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना पोजीशन ऑफ ए लैंप। तो यहाँ लिखेंगे इसमें पोजीशन ऑफ ए लैंप। तो क्या हो गई इसकी पोजीशन ऑफ ए लैंप, position of a lamp is situated ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम दी, कहां से है ये, लेफ्ट लॉन्ग एज, लेफ्ट लॉन्ग एज, एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम दी नियरर शॉर्ट एज, फ्रॉम नियरर शॉर्ट एज। यानी कि यहां से हमने पोजीशन ऑफ दी लैंप फाइंड आउट कर ली कि वो 20 सेंटीमीटर किससे है, लेफ्ट लॉन्ग एज से, एंड 100 सेंटीमीटर किससे है, नियरर शॉर्ट एज से। तो इसकी पोजीशन हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रीट प्लान गिवन हमें, सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These are 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. पहले हमें डायरेक्शन का इसमें पता होना चाहिए, क्या कौन कौन सी होती है डायरेक्शन। ये हमारी नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। डायरेक्शन यही होती है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आगे इसमें क्या रखा है, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. दोनों सभी डायरेक्शन में हमारी कितनी स्ट्रीट है, टोटल 5, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें 200 मीटर गिवन है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन यूर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारी y एक्सिस और ये क्या है हमारी x एक्सिस, और ये y एक्सिस, या इनको डायरेक्शन कह देंगे हम। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट,
और ये नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। 5 स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी 5 है और ऐसे भी हमारी 5 और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 200 मीटर गिवन है। तो यहां से हम मान लेते हैं ये स्ट्रीट, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 5 स्ट्रीट हमने यहां से ड्रॉ कर दी। इसको S1 S2 S3 S4 S5, S मीन्स स्ट्रीट, ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी कितनी है 5, 1, यहां से ये सेकंड S2 S3 S4 और ये S5, S1 S2 S3 S4 और S5, हमने दोनों डायरेक्शन में क्या ले लिए, स्ट्रीट बना ली, ठीक है ना। इसको हम यहां तक भी आगे तक इसको निकाल सकते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, ये ऐसे ये स्ट्रीट हमें गिवन है, नीचे तक ले आओ इनको। इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो हमें 200 मीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 200 मीटर। यहां से ये डिस्टेंस भी 200 और ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी है 200 मीटर, दोनों तरफ से 200 मीटर गिवन है। आगे इसने कहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction, इसने एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन दी है कि if the second street कौन सी हमारी, ये ना, कौन सी डायरेक्शन में कहा है इसने, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ में कौन सी है, ये है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है। सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सेकेंड ये है और फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, सेकेंड इन द नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट इज 2-5। देन हम इसको क्या बोलेंगे, क्या किस पोजीशन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 2-5, ठीक है ना। अब इसने कहा है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3। फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3। इसकी पोजीशन से हमें ये बताना है कि जैसे इसमें 2-5 के बारे में इसने रिप्रेजेंट किया था कि जो 2 है वो नॉर्थ, सेकंड स्ट्रीट है वो किस में है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, एंड जो फिफ्थ स्ट्रीट है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। सिमिलरली इसको हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स बी रिफर्ड टू एज 3-4। इसके बारे में भी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से हम ऐसे पोजीशन निकाल देते हैं इन पॉइंट्स की, सभी में निकाल सकते हैं ना स्ट्रीट्स के द्वारा। तो अब हमें किसकी रिप्रेजेंट करनी है, 4-3 की। तो 4-3 कौन सी हो जाएगी, फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया है सेम एज इट इज, उसको भी इसी फॉर्म में लिखना है। तो 4-3 फर्स्ट को हम क्या लिखेंगे, फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड जो थर्ड स्ट्रीट होगी वो किसमें होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट किसमें बताएंगे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स बी रिफर टू 3-4। 3-4 का क्या मतलब है, यहाँ पे थर्ड स्ट्रीट इन
जैसे इसने 2, 5 को लिखा था, सिमिलरली हमें 4, 3 एंड 3, 4 को लिखना है। 2, 5 को इसने लिखा था कि सेकंड स्ट्रीट थी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड जो फिफ्थ स्ट्रीट थी वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पहली नॉर्थ टू साउथ और जो सेकंड जो इसका पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या थी, ईस्ट टू वेस्ट। तो यहां से 3, 4 में क्या लिखूंगी मैं, थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये किसमें होगी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें इनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। पॉइंट्स गिवन था 3, 4 एंड 4, 3। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, ये हुई हमारी एक्सरसाइज 3 पॉइंट कंप्लीट। इसमें ओनली हमें ये बताना था कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। यहाँ पे हमें स्ट्रीट देके 5 स्ट्रीट इनके बीच की डिस्टेंस सेम थी 200 मीटर और ये हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करवा रहा था। यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से। ओके स्टूडेंट, थैंक्स एवरीवन।